हॉलीवुड के सबसे फेमस कपल ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली, जिनके डिवोर्स के 8 साल बाद भी लोगों की नज़रें उन पर टिकी हुई हैं। एक के बाद एक इल्ज़ामों और कोर्ट केसेस के बीच आखिर असल सच्चाई क्या है? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यू बोर्ड। ब्रैड और एंजेलिना या फिर कहीं ब्रैंजेलिना की कहानी समझने के लिए पहले चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। दोनों एक्टर्स पहली बार 2004 में एक्शन कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ के सेट पर मिले थे। दोनों के बीच की केमिस्ट्री ज़बरदस्त थी, जिससे असल ज़िंदगी में उनके रोमांस की अफवाहें फैलने लगी। उस समय ब्रैड जेनिफर एनिस्टन से मैरिड थे। एंजेलिना की 2 बार शादी टूट चुकी थी जब उन्होंने ब्रैड से मुलाकात की। उनकी पहली शादी ब्रिटिश एक्टर जॉनी ली मिलर से हुई थी और फिर बिली बॉब थॉर्नटन से। बिली बॉब के साथ शादी के दौरान इस कपल ने मार्च 2002 में कंबोडिया से एक बच्चे मैडॉक्स को गोद लिया, लेकिन 3 महीने बाद ही बिली और एंजेलिना का डिवोर्स हो गया। 7 साल साथ रहने के बाद और मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ की शूटिंग के बीच में ब्रैड और जेनिफर ने 7 जनवरी 2005 को अलग होने की घोषणा की। जल्द ही ब्रैड और एंजेलिना ने अपने रिश्ते को पब्लिक कर दिया। मीडिया और पब्लिक ने टीम जेन और टीम एंजेलिना की राइवलरी शुरू कर दी। ब्रैड और एंजेलिना दोनों ने ही हमेशा जोर देकर कहा कि उनका रिश्ता किसी अफेयर से शुरू नहीं हुआ था। एंजेलिना ने कहा, एक शादीशुदा आदमी के साथ इंटीमेट होना जब मेरे अपने पिता ने मेरी माँ को धोखा दिया, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं माफ़ कर सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद को सुबह देख नहीं सकती। जनवरी 2006 में एंजेलिना ने पीपल मैगजीन को कंफर्म किया कि वो कपल के पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। इसके बाद उन्होंने अपनी रेनबो फैमिली बनाना शुरू किया। उस साल ब्रैड ने मैडॉक्स और एंजेलिना के दूसरे गोद लिए बच्चे ज़हरा को गोद लिया। दोनों बच्चों के सरनेम जोली से जोली पिट कर दिए गए। एंजेलिना ने मई 2006 में बेटी शायलो को जन्म दिया। अगले साल एंजेलिना और ब्रैड ने वियतनाम के एक ऑर्फनेज से 3 साल के पैक्स थीन को गोद लिया। 2008 में एंजेलिना ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, नॉक्स और विवियन। 10 साल साथ रहने के बाद उन्होंने फ्रांस के अपने घर और वाइन यार्ड शैटो मिरावल के चैपल में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की। ब्रैड और एंजेलिना ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में गहराई से जुड़े हुए थे। ब्रैंजेलिना ने अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को यूज़ करके इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन्हें एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बाहर भी तारीफ मिली। और फिर 2016 में सब कुछ बदल गया। एंजेलिना जोली ने डिवोर्स फाइल किया, इरिकंसाइलेबल डिफरेंसेस की वजह देते हुए। What? एक बयान में पिट ने कहा, मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, लेकिन अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों की भलाई। मैं प्रेस से निवेदन करता हूँ कि इस मुश्किल समय में उन्हें स्पेस दें। इस खबर ने फैंस और मीडिया को चौंका दिया। इसके बाद एक हाई प्रोफाइल लीगल बैटल हुई जिसने कपल के पर्सनल स्ट्रगल्स को उजागर किया। सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक था उनके 6 बच्चों की कस्टडी। एंजेलिना ने फुल कस्टडी मांगी, जबकि ब्रैड ने जॉइंट कस्टडी के लिए लड़ाई लड़ी। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए गए। एंजेलिना ने ब्रैड पर नशे की लत और एंगर इश्यूज का आरोप लगाया। उन्होंने खास तौर पर एक प्राइवेट प्लेन पर हुई घटना को उजागर किया। ब्रैड ने शराब के साथ संघर्ष की बात मानी और थेरेपी के लिए गए। इल्ज़ामों के बावजूद वो चाइल्ड अब्यूज़ के इल्ज़ामों से बरी हो गए। कई सालों की लीगल लड़ाई के बाद एक टेम्पररी कस्टडी एग्रीमेंट हुआ, लेकिन फाइनेंशियल सेटलमेंट्स और फाइनल कस्टडी अरेंजमेंट्स पर विवाद अभी तक जारी हैं। 8 साल बाद भी उनका तलाक अभी तक चल रहा है। 2019 में एक जज ने उन्हें कानूनी रूप से सिंगल घोषित कर दिया, जिसे ब्यूटिफिकेटेड जजमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि वो किसी और से शादी कर सकते हैं, जबकि वे फाइनेंसेस, कस्टडी और अन्य मुद्दों पर अभी भी लड़ रहे हैं। हाई प्रोफाइल डिवोर्सेस, खासकर जिनमें बहुत सारी प्रॉपर्टी शामिल होती है, अक्सर सुलझने में समय लेते हैं। लेकिन इस हिसाब से भी ब्रैंजेलिना का तलाक बेहद लंबा खिंच गया है। वो सालों से कस्टडी, रियल एस्टेट और शैटो मिरावल पर लड़ रहे हैं। लेकिन उनके ब्रेकअप के पीछे के कारण क्या थे? सब कुछ कैसे बिखर गया? लेट्स फाइंड आउट। हालांकि उनकी ज़िंदगी परफेक्ट लगती थी, ब्रैड और एंजेलिना ने शुरुआत से ही कई चुनौतियों का सामना किया। उनके लाइफस्टाइल डिफरेंसेस, ब्रैड की शांत घरेलू जीवन की पसंद के सामने एंजेलिना का ग्लोब ट्रॉटिंग और एक्टिविज्म का जुनून। पेरेंटिंग स्टाइल में अंतर ने भी उनके रिश्ते में और भी तनाव बना दिया। ब्रैड की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम भी एक इम्पॉर्टेंट वजह थी, जिसके कारण 2016 में प्लेन में वो इंसिडेंट हुआ जिससे उनका डिवोर्स हुआ। लेकिन उस फ्लाइट में रियलिटी में क्या हुआ था, इसके डिटेल्स 2022 तक पब्लिक नहीं किए गए थे, जब तक ब्रैड ने एंजेलिना पर मुकदमा दायर नहीं किया। उन्होंने मुकदमे में आरोप लगाया कि एंजेलिना ने उनकी सहमति के बिना उनके को ओनरशिप वाले शैटो मिरावल वाइनयार्ड में अपना शेयर एक रशियन कंपनी को बेच दिया।
ब्रैड द्वारा दायर किए गए कोर्ट पेपर्स में आरोप लगाया गया है कि एंजेलिना ने जानबूझकर उन पर हानि पहुंचाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि दोनों ने सहमति दी थी कि वे अपने अपने शेयर्स को एक दूसरे की सहमति के बिना नहीं बेचेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि वाइन कंपनी उनके काम से एक मल्टी-मिलियन डॉलर के वर्ल्ड बिजनेस में और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वाइन मेकर्स में से एक बन गई और जोली ने वाइनरी की सफलता में कुछ भी योगदान नहीं दिया। एंजेलिना के खुद के काउंटर सूट में उन्होंने कहा कि उन्होंने वाइन बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो ब्रैड की अल्कोहल अब्यूज़ की स्वीकार की गई समस्या के चलते एक अल्कोहल से जुड़े बिजनेस में भाग लेने से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। एंजेलिना ने कहा कि उन्होंने शुरू में अपनी हिस्सेदारी ब्रैड को ही बेचनी चाहिए थी, लेकिन उनकी बातचीत ब्रैड की उस मांग पर टूट गई जिसमें वो एंजेलिना से एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाना चाहते थे, जिससे एंजेलिना को कोर्ट के बाहर ब्रैड के द्वारा उन पर और उनके बच्चों पर किए गए शारीरिक और मानसिक अब्यूज़ के बारे में बात करने से रोक दिया जाता। उनकी फाइलिंग में सितंबर 2016 में ब्रैड, एंजेलिना और उनके 6 बच्चों के फ्रांस से कैलिफोर्निया तक के फ्लाइट में हुए एक लंबे फिजिकल और वर्बल आउटबर्स्ट का विवरण दिया गया है। एंजेलिना के कोर्ट पेपर्स में दिए गए फ्लाइट के विवरण के अनुसार विवाद तब शुरू हुआ जब ब्रैड ने एंजेलिना पर उनके बच्चों के प्रति बहुत अधिक सम्मान दिखाने का आरोप लगाया और फिर बाथरूम में चिल्लाना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू द फाइलिंग, पिट ने जोली का सिर पकड़कर झकझोरा, फिर उनके कंधे पकड़कर दोबारा हिलाया और फिर उन्हें बाथरूम की दीवार में धक्का दिया। पिट ने फिर कई बार प्लेन की छत पर पंच मारा जिससे जोली बाथरूम से बाहर निकल गई। जब बच्चों में से एक एंजेलिना के प्रोटेक्शन के लिए आया तो कोर्ट पेपर्स में कहा गया कि पिट बच्चे पर झपट पड़े, जिससे एंजेलिना ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। विवाद के दौरान पिट ने एक बच्चे का गला घोटा और दूसरे को चेहरे पर मारा। एक समय पर उन्होंने जोली पर बियर डाली, दूसरी बार उन्होंने बच्चों पर बियर और रेड वाइन फेंका। प्लेन ट्रिप के कुछ दिन बाद एंजेलिना ने डिवोर्स फाइल किया। जोली का दावा है कि बच्चों को ब्रैड के व्यवहार ने ट्रॉमेटाइज छोड़ दिया था, जिसमें फिजिकल और इमोशनल अब्यूज़ और अल्कोहल के प्रभाव में इंटिमिडेशन शामिल था। एंजेलिना के वकीलों का दावा है कि जबकि पिट का जोली पर फिजिकल अब्यूज़ का इतिहास फैमिली के सितंबर 2016 के फ्रांस से LA तक की फ़्लाइट से पहले ही शुरू हो गया था। इस फ्लाइट ने पहली बार उनके बच्चों पर भी शारीरिक अब्यूज़ को दिखाया। जोली फिर तुरंत उन्हें छोड़कर चली गई। एंजेलिना ने फेडरल अथॉरिटीज़ के साथ इस हमले की तस्वीरें साझा की, जिसमें दिखाया गया कि एंजेलिना के हाथ, पीठ और कोहनी पर चोटें आई थीं। वो अपने बच्चों को उस दिन पिट ने जो दर्द परिवार पर थोप दिया था उसे फिर से जीने से बचाने की पूरी कोशिश कर चुकी हैं। लेकिन जब पिट ने ये मुकदमा दायर किया ताकि वो जोली के फाइनेंसेस पे दोबारा कंट्रोल कर सकें और उन्हें अपने एक्स हस्बैंड के साथ एक फ्रोजन आउट बिजनेस पार्टनर के रूप में वापस जोड़ सकें, तो पिट ने जोली को इन मुद्दों पर पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना बचाव करने के लिए मजबूर किया। जोली के वकीलों ने क्रॉस कंप्लेंट में लिखा। इन सब के बावजूद ब्रैड को 2016 में उनके व्यवहार के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि FBI की रिपोर्ट में बताया गया कि एंजेलिना क्रिमिनल केस करने के बारे में उलझन में थी। पिट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जोली के दावों को पूरी तरह से झूठा बताया। Guys, that's all for today. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उनके बच्चे इन सबको कैसे हैंडल कर रहे हैं और उनका इन सब पर पर्सपेक्टिव क्या है। Make sure to subscribe and hit the bell icon so you don't miss the next and final part of this story. See you soon on Are You Bored?